नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के लिए मई जो महीना आ रहा है वो कैसा रहेगा, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं और हमको किन बातों का ख्याल रखना होगा। चाहे वो आपका करियर हो, जॉब हो, पढ़ाई लिखाई हो, काम धंधा हो, बिजनेस हो, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म हो, या फिर आपका प्रेम जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, माता पिता भाई बहन आदि के साथ संबंध हो, या फिर अब्रॉड जाना हो, ये सब सारे ही जो जीवन के क्षेत्र हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है, किस भाव में है, किस राशि में है, उसके अकॉर्डिंग गणना करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं और एंड में इस महीने के जो त्योहार हैं उनके ऊपर भी जाएंगे। तो आते हैं सीधे कुंडली पर। देखिए, प्रथम भाव आपका खाली है। प्रथम भाव है 6 नंबर इसलिए क्योंकि आपकी छठी राशि है। कन्या छठी राशि है। पहली मेष है, दूसरी वृषभ है आपकी, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, पांचवी सिंह है और छठी कन्या है। तो ये जो नंबर है वो राशि को दिखाता है। भाव ये प्रथम है, ये द्वितीय भाव है, इसमें 7वीं राशि तुला है और इसमें आपके केतु गोचर कर रहे हैं, केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। इसके बाद तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव खाली है। छठे भाव में एकादश राशि कुंभ होती है, तो कुंभ राशि में शनि और मंगल का गोचर है। यहाँ पर शनि और मंगल और ये शनि मंगल काफ़ी जो क्लोज आ रहे हैं कहीं ना कहीं। पहले मंगल शनि से 12वें भाव में थे और ये कहीं ना कहीं आजकल जो दुनिया में थोड़ा टेंशन वाली स्थिति चल रही है उसका एक कारक भी है और एक रीजन है। इसके साथ साथ देखिए, शनि मंगल में से यहाँ शनि तो आपके मई, जून और 12 जुलाई तक यहाँ रहने वाले हैं, पर मंगल जो हैं वो आपके 17 तारीख को मीन राशि में चले जाएंगे। तो इस तरह से मंगल की गति रहेगी, गोचर रहेगा। 17 तारीख तक ही है, फिर 17 को यहाँ चले जाएंगे। मंगल कहाँ चले जाएंगे? मीन राशि में, सप्तम भाव में। गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा योग बना हुआ है। 12 साल बाद, करीब 12 साल बाद गुरु अपनी ही राशि में सप्तम भाव में बैठकर हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं और साथ में काम नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत योग यहाँ पर गुरु बनाकर बैठे हैं। साथ ही में शुक्र आकर मालव्य नाम का योग बना रहे हैं और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ रहा है, तो ये राजयोग भी बना है। तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया योग आपके सप्तम भाव में बना हुआ है। इसके रिजल्ट पे हम बात करेंगे। इसके बाद अष्टम भाव में राहु आ रहे हैं, मेष राशि में है, और नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है वहां पर बुध रहेंगे और सूर्य जो है वो भी भाग्य के भाव में आ जाएंगे 15 तारीख को। 15 तारीख को वृषभ संक्रांति है, तो सूर्य जो है वृषभ राशि में, ये 9वां भाव है, वृषभ राशि में बुध है, ये राहु है, अष्टम भाव में मेष राशि में है। तो वृषभ राशि में जो 9वें भाव में जो सूर्य आएंगे वो 15 तारीख को आएंगे, इससे पहले वो मेष में रहेंगे। तो ये रहेगी ग्रहों की गति। अब आ जाते हैं गणना पर। देखिए, सबसे पहले बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत जो है गुरु और शुक्र का मिलन सप्तम भाव में। अभी एक ही महीने का है। ये जो शुक्र है यहाँ पर सिर्फ 24 तारीख तक है। 24 के बाद वो आपके अष्टम में चले जाएंगे, पर 24 तक तो महीना लगभग समाप्त हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया एक कॉम्बिनेशन बना है सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव है क्या? ये आपकी, हम लोग नॉर्मली जो जानते हैं वो कहते हैं कि भाई ये शादी का भाव है। सही बात है, शादी है, मैरिज है, ये आपस के जो रिश्ते हैं। पर इस रिश्ते सिर्फ आप तक, आपकी पत्नी, आपके प्रेमी प्रेमिका तक ही नहीं टिकते, जो भी अदर पर्सन है आपके। इसलिए ये भाव फिर बिजनेस का भी है, व्यापार का भी है, काम धंधे का भी है। ये भाव जो है चतुर्थ से चतुर्थ है, दसम से दसम है। तो कहीं ना कहीं आपके रियल एस्टेट, जमीन, घर से भी लाभ को दिखा रहा है, पद प्रतिष्ठा सम्मान को भी बढ़ा रहा है। आपके जॉब आदि के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। काम धंधे व्यापार वाले लोगों के लिए तो बहुत ही खूबसूरत ये महीना होने वाला है। कब होगा? अगर आपकी गुरु शुक्र की दशा, अंतर्दशा है, कुंडली में गुरु शुक्र की स्थिति अच्छी है, या फिर यहीं पर बैठे हैं और अब भी गोचर में यहीं से जा रहे हैं, फिर तो एकदम बहुत ही बढ़िया, रातों रात चमकेगी किस्मत। तो उन्हीं की चमक पाएगी जिनके यहाँ पर होंगे या यहाँ पर होंगे, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। कहीं ना कहीं मैच हो रहा हो या फिर से त्रिकोण में होंगे, तब भी इसका असर आएगा आपके गुरु शुक्र का। कौन कौन से योग बने? ये हंस नाम का योग बना हुआ है, यहाँ पर काम नाम का योग बना हुआ है, राजयोग बना हुआ है, मालव्य नाम का महापुरुष योग बना हुआ है। अगर इस समय जो बच्चे पैदा होंगे, कुछ तो बच्चे पैदा होंगे जो कन्या राशि को लेकर होंगे, बहुत भाग्यशाली होंगे, बहुत उन्नति करेंगे लाइफ में, बहुत बड़ा बनेंगे। आर्ट, डिजाइन,
कोई इंटेलेक्चुअल वर्क हो, फाइनेंस का कोई काम हो, इस तरह के काम में, और फेम नेम उनको बहुत मिलने वाला है। गोचर के रूप में भी गुरु शुक्र आपका यहाँ बहुत अच्छा गोचर। अब गुरु की दृष्टियां भी देखते हैं, 3 दृष्टियां हैं। शुक्र की एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 7वीं तो दोनों की कॉमन हो गई, जो सीधे लग्न पर पड़ रही है। मतलब बड़ी बुद्धिमानी से आप काम लोगे। आपका बहुत ही बात करने का तरीका काफी आर्टिस्टिक और स्पिरिचुअल रहेगा। आप दूरदृष्टि से काम लोगे, आप ज्ञान से काम लोगे, क्योंकि गुरु शुक्र की भी दृष्टि है। तो आप अपना फायदा भी देखोगे, कहीं ना कहीं लाइफ में सुख भोग आपके आने वाले हैं। शुक्र की दृष्टि की वजह से भाग्य आपका साथ देगा, कहीं बाहर जाकर अब्रॉड एजुकेशन का, हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि ये नवम का स्वामी शुक्र यहाँ पर आ रहा है, साथ में धन का स्वामी सप्तम में आ रहा है आपका। तो आपके बिजनेस में आपको धन आ सकते हैं, आपके पार्टनर को बड़ा लाभ हो सकता है, आपकी पत्नी, प्रेमिका, पति, प्रेमिका पदोन्नति हो सकती है, उनको नेम फेम मिल सकता है, कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, धन का उनको लाभ हो सकता है इस 7वीं दृष्टि से, जो दोनों की है। पर गुरु की 2 दृष्टियां अलग भी हैं, एक तो 5वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि एकादश भाव पर उच्च की दृष्टि पड़ रही है। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, तो गुरु की उच्च की दृष्टि है। बड़े भाई बहनों और आपके जो सीनियर्स हैं उनकी लाइफ में कोई बड़ा अच्छा परिवर्तन आएगा, जिससे आपको भी लाभ होगा। आपका नेटवर्क सर्किल बढ़ेगा। आपने जो हार्डवर्क किया, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, आपने जो कर्मा किया है, उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है ना, मेहनत भी करते हैं पर उसका रिजल्ट हमको नहीं मिलता है या उतना नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, इसकी संभावना पूरी है अगर गुरु शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हैं, शुभ है, उनकी दशा महादशा चल रही है तब। इसके साथ साथ ये आपका नेटवर्क सर्किल बढ़ाएगा, आपको कुछ अच्छा कार्य भी कराएगा। आप कुछ दान पुण्य किसी इस तरह के जो पब्लिक के लिए कुछ अच्छा करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आदि में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज आपसे कहीं जोड़ सकती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी। इसके साथ साथ गुरु का जो 3य भाव पर है, तो आपके छोटे भाई बहन पड़ोसियों से आपका रिश्ता सुधरने वाला है। पराक्रम करोगे, मेहनत करोगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत कमाल का होने वाला है गुरु की वजह से। गुरु बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर फिर भी कम्युनिकेशन के बारे में इतना कहूंगा, वाणी का फिर भी ख्याल रखिएगा। भले ही गुरु 3य भाव पर, मतलब आप जिस तरह से कमेंट करते हैं, लिखते हैं, बात करते हैं, वहां गुरु की आप कहोगे कि वरदान रहेगा, पर 2य भाव जो वाणी का है, वहां केतु आए हुए हैं। ये केतु आप देख सकते हो, ये 2य भाव में तुला राशि में बैठे हुए हैं। तो अचानक मुंह से कुछ ऐसा निकल सकता है जिसकी वजह से अपनों में मतभेद हो जाए, परिवार में मतभेद हो जाए, माता पिता आदि के साथ खास करके। इसके साथ साथ धन के मामले में कुछ आप सडन डिसीजन ले सकते हो। उम्मीदें कम है क्योंकि इस महीने आपको गुरु शुक्र की आशीर्वाद मिल रहा है, पर फिर भी इस बात का ध्यान तो रखना ही है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। रिश्तों का बड़ा महत्व है लाइफ में, जीवन में, तो रिश्तों को बना के रखिएगा। परिवार में अगर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर या धन के ऊपर कोई बात होती भी है, तो इस तरह से हैंडल करना है कि आपके रिश्ते भी मधुर बने रहें और चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं वो ईमानदारी से सही तरीके से हों। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। गणेश जी की पूजा करना, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना, ओम गम गणपति नमः का जाप करना, ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर केतु की दशा महादशा है तो मत्स्य अवतार की कथा को सुनना, मछलियों के लिए कुछ करना, उनको आप आटे की गोली आदि खरीद सकते हैं। इस तरह से कभी कभी कुछ लोग किसी मछली जिसको बेचने के लिए रखा गया उसको खरीद के पानी में छोड़ देते हैं, वो भी एक तरीका है। तो मतलब मछलियों के लिए कुछ अच्छा करना, कुत्तों को खाना वगैरह देना, ध्वजा का दान करना, मंदिर पर जो ध्वजा लहराती रहती है अपनी तरफ से अगर उसको दान करते हैं, वो भी बहुत बढ़िया उपाय है कहीं ना कहीं। तो ये केतु संतों से भी जुड़े हुए हैं, संतों का सम्मान करना, संतों का सम्मान करना। और इसके बाद जब केतु की बात करिए तो राहु की बात भी होगी, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने हैं। देखिए राहु हैं 8म भाव में, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अकल्ट, ब्लैक मैजिक, रिसर्च, इन सब के लिए अच्छे हैं। उनकी तरफ आपका ध्यान भी रहेगा। आपके सास ससुर से आप चाहोगे कि आपके रिश्ते किसी तरह से सुधरें, इन लॉज के साथ, पर सुधरेंगे नहीं, उतने आसानी से नहीं सुधरेंगे। अगर आपको रिश्तों को सुधारना है तो आपको धन की तरफ ध्यान देना होगा, मनी इनकम को बढ़ाना होगा अपनी, तब जाके आपके इन लॉस के साथ रिश्तों में थोड़ा सुधार आएगा।
आप चाहोगे सिर्फ बातें करके इस तरह से सुधार आया जाए, वो नहीं होगा। ठीक इसी तरह मैरिज लाइफ में भी थोड़ा दिक्कत रह सकती है अगर राहु केतु की दशा है तो। अगर शुक्र गुरु की है तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो ऐसे में आपको अपनी वाणी पे ध्यान रखना है, आप किस तरह से बात करते हो, वाणी पे ध्यान रखना है। और धन अर्जित करने के लिए परिश्रम करना है, प्लानिंग करनी है, हार्डवर्क करना है, अपनी वाणी को मधुर रखना है। और स्पाउस बाय चांस कुछ ऐसा बोलता है, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका कुछ ऐसा बोलते हैं, सास ससुर, जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल है, तो ट्राई करें उसको अवॉइड करें। अगर वो कुछ अवॉइड करने वाली बात है, कोई छोटी मोटी बात है, अगर कोई विशेष बात है तो फिर आप उसको अच्छी तरह से समझाइए, बात करिए, ताकि रिश्ते भी बने रहें और चीज़ों में सॉल्यूशन की तरफ भी जाए। राहु के लिए माँ सरस्वती की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा बहुत बढ़िया है। इसी के साथ साथ चींटियों आदि को कुछ दान करना, दान मतलब उनको कुछ खाना खिलाना। आप आटे का आटा डाल सकते हैं, मीठी रोटी डाल सकते हैं, जैसा आपके लिए सुविधाजनक हो वैसा आप कर सकते हैं चींटियों के लिए। इसी के साथ साथ जौ आदि का दान भी शुभ माना गया है राहु के लिए। और ओम एम महासरस्वती नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, बहुत अच्छे मंत्र हैं। भैरव जी की पूजा भी कुछ लोग राहु के लिए करते हैं। तो ये राहु का हो गया। राहु यहाँ पर आपका भाग्य उतना तेज साथ नहीं देगा, तो भाग्य के भरोसे ना रुकें, चीज़ों के लिए प्रयत्न करें, प्रयास करें, प्लानिंग करें, उस चीज़ की पूरी जानकारी जुटाएं। कई बार हम कहते हैं मैंने बहुत हार्डवर्क किया ना, वो चीज़ फेल होगी, तो कोई कारण तो रहे होंगे, कहीं ना कहीं पूरी जानकारी शायद नहीं जुटाई उस चीज़ के बारे में, कहीं ना कहीं। और भाग्य का एक फैक्टर जरूर होता है, पर जो कर्म के जो फैक्टर है, जो अपने हाथ में है, उसको तो पूरा करो भाई, जो नहीं है फिर वो देखा जाएगा। पर जो अगर अपनी तरफ से ही कोई चीज़ छूट रही है कहीं ना कहीं, चाहे वो शर्म की वजह से हो, चाहे वो दुनिया की वजह से हो, या किसी भी वजह से हो, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आपको काउंट में लेना होगा। अपने आप को दिन पर दिन ज़्यादा आप कह सकते हो कि इम्प्रूव करना है, लाइफ में बढ़ते रहना है। जैसे हम बगीचे की हर दिन सफाई करते हैं, अगर नहीं करते तो गंदगी जमा होने लगती है। ठीक हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर, हमारा पूरा मन ही इस तरह का है, उसको हर दिन हमको सींचना होता है अच्छे विचारों से, पॉजिटिव विचारों से, अच्छी नॉलेज से, गुड नॉलेज से, ताकि हम इम्प्रूव करते रहें। ये भी राहु की रेमेडी है, क्योंकि राहु केतु क्या करते हैं, मन और आत्मा को ढक लेते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा राहु केतु ना चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं, जो कि मन है, सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, जो कि आपकी आत्मा है, बाकी सारे ग्रहों को भी ग्रहण लगाते हैं। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, मन, ये सब जो है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, मद, मात्सर्य, ये सब राहु केतु हैं। जब ये आप पे कंट्रोल करने लगते हैं, तो इन चीज के कंट्रोल में ना रहकर इन चीजों को अपने कंट्रोल में रखना भी राहु केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके बाद देखिए, गुरु शुक्र की बातें कर रही हमने, राहु केतु की बात करी। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिवर्तन, बहुत ही खूबसूरत परिवर्तन शनि का हो रहा है आपके लिए। बहुत सारे ग्रह पहले थोड़े से नेगेटिव चल रहे थे, अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ जो है कई सारे ग्रह एक साथ जा रहे हैं। उनमें से एक शनि भी है। छठे भाव के शनि जो है शत्रु विनाश कर देते हैं, कंपटीशन में विजय दिला देते हैं, आपकी समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ा देते हैं। कहीं ना कहीं कोई केस वगैरह चलता आ रहा है तो उसमें आपको विजय दिला सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी आप कंपटीशन आदि में विजय प्राप्त करोगे। छठे भाव में आकर आपके शत्रुओं का जो पाला है, उनकी जो स्थिति है वो थोड़ी कमजोर हो जाएगी। यहाँ से उतार चढ़ाव में भी थोड़ी कमी आएगी। इन लॉस के साथ रिश्तों को ध्यान रखना, इन लॉस के साथ। और मैरिज लाइफ के मामले में अगर राहु की दशा है या शनि की दशा, तब दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज ठीक है। शनि की 12वें भाव पर दृष्टि आपको बाहर ले जा सकती है, विदेश ले जा सकती है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपकी एज कम है, आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, तो पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाने का एक योग बनता है। इसी के साथ साथ अपने पराक्रम को यहाँ पर शनि बढ़ाएंगे। आप हार्ड वर्क करने लगोगे, अचानक आप प्लान बनाने लगोगे, मेहनत करने लगोगे, अंदर से डेडिकेशन आ जाएगा शनि की वजह से। इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में शनि का होना शुभ जरूरी है, अगर अन्यथा नहीं आ पाएगा, क्योंकि गोचर रिजल्ट वही दे पाता है जो जन्म कुंडली में है, जो है ही नहीं तो वो देगा कैसे, ये वाली बात है। पर शनि आपके लिए अच्छे हो रहे हैं, और अच्छा करने के लिए आप माँ काली की पूजा शनिवार की शाम को ओम क्रीम कालिकाय नमः, बजरंग बली हनुमान जी की पूजा, और उनके गुणों को भी अपने जीवन में लाइए। जैसे हनुमान चालीसा में हनुमान जी के गुण आपको दिखते हैं, जैसा उनके अंदर डेडिकेशन है अपने गोल के लिए, अपने भगवान प्रभु श्री राम के लिए, क्या आपके अंदर भी है? होना चाहिए अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो, क्योंकि भक्त तो वही है जो प्रभु के करीब होता जाए, प्रभु जैसा होता जाए। इसीलिए हमको अपना आराध्य सोच समझ के चुनना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पर भगवान कृष्ण, हनुमान, इस तरह की
ईश्वर के रूप हैं, क्योंकि अगर उनको आप आराध्य चुनेंगे तो आप लाइफ में बहुत ऊपर जाओगे। इसके बाद देखिए शनि का हो गया। अब मंगल की बात कर लेते हैं। कुछ दिन मंगल छठे भाव में रहेंगे, अच्छा है। छठे भाव में मंगल का गोचर शुभ माना गया और आपके वो तृतीय अष्टमे से छठे में जाएंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। और थोड़ा हेल्थ का अवश्य ध्यान करें। ये बस यहाँ पर रहेंगे आपके 17 तारीख तक, लगभग आधे महीने से ज्यादा। उसके बाद आपके सप्तम में आएंगे। सप्तम में जब आएंगे तो थोड़ा मैरिज लाइफ में ध्यान रखना है, कुछ उठापटक हो सकती है, आपस में कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो ध्यान मत दीजिए, गुस्सा मत कीजिए, अधैर्यता से थोड़ा दूर रहिए। यहाँ पर जब तक रहेंगे तो फौरन ले जाने की अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। यहाँ पर जब आएंगे तो आपका वाणी को और भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि केतु पहले से ही है, केतु की दृष्टि आ गई वहां पर आपके वाणी पर, ऊपर से मंगल भी आ गए, दो गर्म ग्रह वाणी में आ गए, तो आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल सकता है जो कट कर सकता है किसको, रिश्तों को, आपस में दूरी ला सकता है। तो वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए और को शीतल करे आपो शीतल होए। कई बार तो बोलना जरूरी भी नहीं होता है। आपको पता है भाई यहाँ पर आंसर क्या है, सही आंसर है आपका, पर कई बार चुप या शांति जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। जरूरी है तभी बोलिए, जब जरूरी है तब तो जरूर बोलिए और ढंग से बोलिए, क्योंकि अगर आप दूसरों की रेस्पेक्ट करोगे तभी दूसरे भी आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। अगर आप किसी की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। हाँ, एक अलग बात है कि अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं उसके बाद भी उधर से वो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप फिर उस चीज़ को एक्सटेंड लीजिए, उस चीज़ को सॉल्व कीजिए, वो एक अलग बात है। तो पहले तो आपको रेस्पेक्ट करनी होगी। इसके बाद सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कोई भी बात जो है पत्थर की लकीर नहीं है कि भाई उन्होंने तो कहा है मीठा ही बोलना है। कई बार थोड़ा बोलना पड़ सकता है, पर आप उसके कंट्रोल में हो अपने। ऐसा नहीं कि आप अनकंट्रोल हो गए हो, गुस्से का आप पर ही काबू हो गया, गुस्सा आपके काबू में रहना चाहिए, याद रखिए। क्योंकि मंगल गुस्सा भी है, एनर्जी है। एनर्जी अगर आपके कंट्रोल में है तो आप उसको कर सकते हो, कहां ले जाना है, क्या करना है, कैसे यूज कर। अगर आप ही एनर्जी के कंट्रोल में हो गए तो भैया वही एनर्जी आपका विनाश कर सकती है। इस चीज को समझिएगा। इसीलिए तो हनुमान जी का उदाहरण है, कितने बलवान होकर भी, कितने शक्तिशाली होकर भी कितने विनम्र रहते हैं। तो एनर्जी उनकी अपने कंट्रोल में है, जहां उसकी आवश्यकता है यूज अवश्य करते हैं, पर आपे से बाहर नहीं होते हैं। हनुमान जी से सीखना होता है। क्यों? हनुमान जी मंगल को दिखाते हैं ना, एनर्जी को दिखाते हैं। यही सारे ग्रहों के साथ है, उनकी शिक्षाएं हैं, उनसे जुड़ी हुई जो डायटीज हैं वो इसी तरह से हैं कि उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मंगल के बाद देखिए राहु हो गए, केतु हो गए, गुरु हो गए, शुक्र हो गए। शुक्र जैसे माँ लक्ष्मी से जुड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि शुक्र अगर आपको अच्छा करना है तो आपको धन की रेस्पेक्ट करनी होगी, स्त्रियों की रेस्पेक्ट करनी होगी। इसके साथ साथ शालीनता आपके अंदर होनी चाहिए, सौम्यता आपके अंदर होनी चाहिए, ऑर्डर आपके अंदर होना चाहिए, तभी लक्ष्मी आएगी। इसके बाद बुध पर आ जाते हैं। देखिए बुध आपके लिए बहुत अच्छा धर्म कर्म अधिपति योग बना रहे हैं। लग्न का स्वामी, नवम का स्वामी, लग्न का स्वामी, दसम का स्वामी नवम में बैठा है और ये बहुत खूबसूरत योग है। मतलब भाग्य से आपको कुछ, एक तो अब्रॉड जाने का योग बनता है, कुछ अच्छे विशेषज्ञ लोगों से, गुरु लोगों से मुलाकात का योग बनता है। कार्य के क्षेत्र में कोई बदलाव तो आ सकता है, पर वो बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, भाग्यशाली हो, मतलब ट्रांसफर आदि हो सकता है। अगर आपकी एज हो चुकी है और आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो उसको भी दिखा रहा है, पर ये रिटायरमेंट भी आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारी अच्छी चीजें आपके जीवन में लेकर आएगा। इसके साथ साथ बुध जो है सूर्य के साथ भी बैठे हैं, और सूर्य यहाँ पर एकादश द्वादश भाव के स्वामी है, फॉरेन लैंड के स्वामी, तो विदेश यात्रा को ला रहा है, विदेश को ला रहा है, आप कह सकते हैं ट्रैवल को ला रहा है, कुछ खर्चा वगैरह पिता के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, नए कोर्सेज के ऊपर, कुछ सीखने के ऊपर हो सकता है। देखिए धन है ही इसलिए कि इसको अच्छी चीजों पे खर्च किया जाए। कई बार हम अच्छी चीजों पे खर्च करके भी रोते हैं भैया, और करोगे क्या उसको, वो है ही इसीलिए कुछ ज्ञान के ऊपर, किसी की हेल्प के ऊपर, उस पर अगर धन खर्च कर रहे हो तो खुशी मनाइए, वो कर पा रहे हो आप, आशीर्वाद है किसी का कि आप अच्छी चीजों पे धन खर्च कर पा रहे हो, वो इसीलिए है ही। तो वो योग यहाँ पे बना हुआ है। ये बुध का भी हो गया। बुध के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण। शुक्र लक्ष्मी है तो नारायण विष्णु है। बोलते हैं ना नारायण के पास लक्ष्मी रहती, तो बुध क्या है? बुद्धि, वाणी, प्लानिंग, ह्यूमरस होना, ये सारी क्वालिटीज हैं जिसके पास लक्ष्मी आती है। भगवान श्री नारायण से सीखिए, उनके अंदर सारे गुण मौजूद हैं। अगर आपको लक्ष्मी
एक आपका एक वो है। हालांकि लक्ष्मी भी बहुत तरह की होती हैं, पर हाँ, बुध की जो क्वालिटी है वो आपको लक्ष्मी देने वाली है। वक्ता, वाणी का बड़ा महत्व है। इसके बाद देखिए, बाय चांस आपके बुध अच्छे नहीं है तो पक्षियों को दाना डालिए, किन्नर लोगों की सेवा कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की और भगवान श्री गणेश की पूजा कीजिए जो बुद्धि स्वरूप हैं। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य देखिए पहले अष्टम भाव में रहेंगे, फिर नवम में जाएंगे। अष्टम में उनका गोचर उतना अच्छा नहीं माना गया। सेहत का ध्यान रखें, पिता आदि से थोड़ा अनबन रह सकती है, पर चूंकि वहां उच्च के होंगे तो कुछ प्रॉपर्टी आदि का चांस आपको मिल सकता है, कोई गिफ्ट आदि आपको मिल सकता है। नवम भाव में भी सूर्य का गोचर ठीक ठीक है और थोड़ा खर्चा वगैरह बढ़ा देगा आपका, पिता के ऊपर कुछ खर्चा आ सकता है, ट्रैवल वगैरह आ सकती है, बाहर अब्रॉड जाना पड़ सकता है जिसमें आपको खर्चा वगैरह, पैसे का खर्चा आ सकता है। पर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आदि के लिए सूर्य का गोचर अच्छा है, क्योंकि 12th का स्वामी नवम में जा रहा है तो व्यक्ति धार्मिकता की तरफ जाता है। तो सूर्य को भी हमने देख लिया। सूर्य को अच्छा करने के लिए भगवान श्री राम, भगवान राम के गुण को आप देखिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मर्यादा, सूर्य मतलब मर्यादा, कुछ भी हो जाए समय पे उठना है, समय पे जगना है। सूर्य अपने समय पे निकलते हैं, समय पे उनका अस्त होता है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, मतलब कि शाम का समय जब वो अस्त हो रहे होते हैं तब भी वही रंग रहता है, या कितना भी अच्छी चल रही हो तब भी जब उग रहे होते हैं तब भी वही रंग रहता है, भगवान श्री राम की तरह। तो भगवान श्री राम की सिर्फ पूजा ही नहीं करनी, उनके जीवन में उतारना है, तो सूर्य की क्वालिटी अपने आप अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। त्योहार में देखिए 3 तारीख को अक्षय तृतीया, बहुत ही खूबसूरत त्योहार है अक्षय तृतीया। ये शुभ, किसी बात की कोई शुभ चीज को आपको प्रारंभ करना हो उसके लिए माना जाता है। इस दिन बिना आप कह सकते हो मुहूर्त निकाले भी, या फिर अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हो। अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ डेट है, बहुत ही शुभ तारीख है। 12 तारीख को मोहिनी एकादशी है और 26 तारीख को अपारा एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत ही खूबसूरत दिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16 तारीख को पूर्णिमा है, 13 और 27 को प्रदोष व्रत है और 28 तारीख को शिवरात्रि है। मन चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि ना अहम। न मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, चित्त भी मैं नहीं हूं। तो शरीर, ये तो सब बात की बात रही। मन भी नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं, चित्त भी नहीं हूं, तो कौन हूं? चिदानंद रूपा शिवोहम, शिवो आनंद स्वरूप है, जो इन सब का भी सब बेस है, जो इन सब का भी जो कारण है, जो हर जगह व्याप्त है, जो जैसे कृष्णा बोलते हैं, जो अचल है, हर जगह है, आत्मा परमात्मा, वही शिव मैं हूं। तो भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन 28 तारीख शनिवार को शिवरात्रि, 19 तारीख को संकष्टी और 30 तारीख को ज्येष्ठा अमावस्या है। अमावस्या भी पूर्वजों से जुड़ा हुआ त्योहार है। इस दिन हम अपने पितरों को याद करते हैं। घर में अगर कुछ साफ सफाई करते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो पुरानी हैं, जो यूज नहीं हो रही है, उनको बाहर निकालते हैं, उनको दिया जाता है जिनको उनकी आवश्यकता है। और जब तब दान के लिए भी बहुत अच्छा दिन है आपका अमावस्या का। 15 तारीख को वृषभा संक्रांति है, सूर्य जो है वृषभ राशि में जाएंगे। संक्रांति का त्योहार भी जब तब दान और पितरों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सूर्य आत्मा है और आत्मा सो परमात्मा, तो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़ा हुआ भी संक्रांति का व्रत या फास्ट रहता है। तो अब त्योहार भी हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि का, तो प्लीज फॉलो, प्लीज लाइक। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।